बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन हमारे ज्योतिष के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है। दो अयन होते हैं, अयन यानी कि चलना, दक्षिणायन यानी कि सूर्य का दक्षिण दिशा की ओर चलना, और उत्तरायण यानी कि सूर्य का उत्तरी दिशा की ओर चलना। मेरे ठीक पीछे पूर्व दिशा है, ऊपर आप सूर्य नारायण देख सकते हैं। इस दिशा में दक्षिण दिशा है और इधर उत्तरी दिशा है। तो अभी तक दक्षिणायन था, यानी कि सूर्य नारायण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आज के दिन से यानी कि मकर संक्रांति के दिन से उत्तरायण का आरंभ होता है। अभी सूर्य नारायण धीरे धीरे दक्षिण दिशा से उत्तरी दिशा की ओर बढ़ेंगे और सूर्य का उत्तरायण होना बहुत ही शुभ माना गया है। स्वयं भीष्म पितामह, जिनको अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त करने का वरदान था, जब वे बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, बहुत ही पीड़ा हो रही थी, ऐसे इसमें भी उन्होंने सूर्य का उत्तरायण होने का इंतज़ार किया। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण हो गए, यानी कि आज ही के दिन मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि पुण्यात्मा उत्तरायण के समय ही अपना शरीर त्यागते हैं। तो उत्तरायण ये बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी मकर संक्रांति यानी कि जनवरी से लेकर जून तक उत्तरायण होता है, यानी कि सूर्य नारायण उत्तरी दिशा की ओर बढ़ते हैं, और ये इस समय में सूर्य नारायण मकर राशि से लेके मिथुन राशि तक गोचर करते हैं। यानी कि यदि जन्म के समय सूर्य नारायण मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ या मिथुन राशि से यदि चल रहे हो तो उत्तरायण होता है। और उत्तरायण में जिनका जन्म होता है, ऐसे लोग बहुत ही गुणवान, रूपवान होते हैं, धर्म की चीज़ों में रुचि लेने वाले होते हैं, सभी शास्त्रों में पंडित होते हैं। और जिनका जन्म दक्षिणायन में होता है, यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक, इस समय में सूर्य नारायण कर्क राशि से लेके धनु राशि तक गोचर करते हैं। यदि जन्म के समय किसी के सूर्य नारायण कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि या धनु राशि में होंगे तो उनका जन्म दक्षिणायन में होता है। ऐसे लोगों में काम वासना में ज़्यादा आसक्त होते हैं, धर्म की चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं होती, और जीवन में ज़्यादा बहुत अच्छा कुछ सक्सेस पाने के लिए काफ़ी परेशानियों का, संकटों का सामना करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट सूर्य का उत्तरायण होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है दोस्तों। तो पौराणिक कथा पे बहुत लोग विश्वास नहीं करते। बहुत लोगों का यह मानना है कि हम ये कैसे मान लें कि ये सच है। तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जब आकाश की तरफ देखा तो उन्होंने सभी जो नक्षत्र है, सभी जो चीज़ें हैं, उन्होंने उसको पौराणिक कथा से जोड़ा। तो ये पौराणिक कथा को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ये अपने अपने आस्था का विषय है। पर एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों कि यदि हम उस पौराणिक कथा को समझते हैं तो हमें समझने में भी बहुत आसानी होती है। तो यदि हम पौराणिक कथा को ध्यान से देखें तो समझने में भी हमें आसानी होती है, समझाने में भी आसानी होती है, और चीज़ें बहुत आसानी से याद होती है। तो मकर संक्रांति से रिलेटेड भी एक ऐसी पौराणिक कथा है। तो पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य नारायण का संजना से विवाह हुआ और उससे 3 संतानों की प्राप्ति हुई। पर जैसे भी दिन बीतते गए तो सूर्य नारायण का यानी कि संजना का सूर्य नारायण के साथ रहना बहुत ही मुश्किल होता चला गया, क्योंकि सूर्य नारायण का तेज ही इतना था कि उसको संजना सह नहीं पा रही थी। तो उसने सोचा कि इसके लिए मुझे आराधना करनी चाहिए, पर वे अपने संतान, अपने पति को छोड़ के जा भी नहीं सकती थी। तो उसने अपने पीछे अपने ही प्रतिकृति रूप छाया नामक स्त्री को वो पीछे छोड़ गई, और फिर छाया से भी सूर्य नारायण को 3 संतानों की प्राप्ति हुई। उसमें से एक थे शनिदेव। तो शनिदेव का जब जन्म हुआ और सूर्य नारायण ने जब शनिदेव को देखा तो वे बहुत ही गुस्सा हो गए। उनको ये लगा कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि शनिदेव बहुत ही काले थे।
तेज बिल्कुल नहीं था, काला शरीर था और इसीलिए सूर्य नारायण बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। और फिर सूर्य नारायण द्वारा शनिदेव को बहुत ही अपमानित शब्द कहे गए, जिसके कारण शनिदेव बहुत ही नाराज़ हो गए। और शनिदेव ने जब गुस्से से सूर्य नारायण की ओर देखा तो सूर्य नारायण की रथ की गति धीमी हो गई और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, उनका पूरा शरीर सफ़ेद होने लगा। तो ये बात जब यम राजा को पता चली तो यम राजा ने उस कुष्ठ रोग से सूर्यदेव को बचाया और उन्हें सच के बारे में बताया। और जब सूर्य नारायण को सच के बारे में पता चला कि ये मेरा ही पुत्र है शनि, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। पर ये जो उनका कर्म था ये बुरा ही कर्म था। शनिदेव का जन्म भी इसीलिए हुआ है कि वो न्याय की देवता है, कर्म के अनुसार फल देना ये शनि का कर्तव्य था। तो फिर शनि देव का ये जो सूर्य नारायण का ये जो कर्म था ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। और फिर बाद में उन्हें इसका एहसास ज़रूर हो गया कि जो सही है वही करना चाहिए। ये जानते हुए फिर सूर्य नारायण ने अपने सभी विवादों को भूलते हुए, अपनी अहंकार को पीछे छोड़ते हुए शनि देव की मकर राशि में प्रवेश कर गए। और वही आज का दिन है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के दिन राजा यानी कि सूर्य और शनि जो कि प्रजा है, जो जिन्हें जन्म से ही अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा, अपने न्याय के लिए लड़ना पड़ा, तो शनि यानी कि प्रजा है। तो मकर संक्रांति के दिन राजा का प्रजा की ओर बढ़ना यानी कि मकर संक्रांति है। इस दिन राजा स्वयं प्रजा की ओर जाते हैं और राजा का यही कार्य होता है कि प्रजा को न्याय दिलाना। मकर राशि जो कि न्याय को दर्शाती है, तो इसीलिए इस राशि में सूर्य नारायण को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, दिग्बाला हम जिसे कहते हैं। और इस दिन में बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा यूनिवर्स में अवेलेबल होती है, बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी यूनिवर्स में अवेलेबल होती है, क्योंकि मकर राशि ये 10वें भाव को दर्शाती है काल पुरुष कुंडली अनुसार। और 10वां भाव ये सबसे प्रभावशाली भाव माना गया है। ऋषि पराशर कहते हैं कि 10वां भाव कुंडली का सबसे प्रभावशाली भाव है। और सूर्य नारायण जो कि खुद ही प्रकाश है, तो जब ये दो एनर्जीज मिक्स होती है यानी कि सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा यूनिवर्स में अवेलेबल होती है। तो आप सभी को फिर एक बार मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।